जय हिंद दोस्तों। आज उत्तराखंड नई वैकेंसीज आई है। टोटल 416 पोस्टों पर उत्तराखंड की नई भर्ती आई है। बहुत सारी पोस्टें हैं, इसमें आप किस किस में अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हो, इसके बारे में आज हम डिटेल से इस क्लास को कवर करेंगे। ठीक है, और सिलेबस क्या है, सिलेबस को कैसे कवर करना है, कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोस्ट किन किन पदों पर पोस्ट आई है। तो पहला है एआरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एआरओ। तो एआरओ की 3 पोस्ट आ रखी है। ठीक है, ये राज्यपाल सचिव यानी कि राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल के ऑफिस में ये लोग काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आई है राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी। पटवारी की टोटल 119 पोस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, किसमें फिजिकल होता है और किसमें रिटन एग्जाम होता है, किसमें कंप्यूटर होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल से इस क्लास को देखेंगे। उसके बाद राजस्व उप निरीक्षक यानी कि लेखपाल। लेखपाल की टोटल पोस्ट कितने हैं, 61 पोस्ट। ठीक है, तो लेखपाल की कितनी पोस्ट है, 61। फिर है ग्राम विकास अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं वीडियो। तो वीडियो की टोटल कितनी पोस्ट है, 205 पोस्ट वीडियो की हैं। और उसके बाद है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं वीपीडीओ। वीपीडीओ की कितनी पोस्ट है, टोटल 16 पोस्ट है। इन सबको अगर हम काउंट करें तो 404 पोस्ट होती है। मेन पोस्ट यही है, और बाकी जो टोटल पोस्ट कितनी है, 4 से 16। बाकी के जो 12 पोस्ट है वो शायद थोड़ा पर्यटन विभाग ये वो इधर उधर की है, तो उसके लिए आपको नहीं, मेन करना है तो 1 2 3 4 5 इन 5 पोस्टों पर मेनली आपको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस में आपको इसमें चाहिए क्या, क्राइटेरिया क्या होता है इस फॉर्म में भर्ती होने का। पहले क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा या फिर कंप्यूटर एग्जाम होगा, इसके बारे में भी हम डिटेल से देखते हैं। पहला है आपको सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, नॉर्मली जैसे ग्रुप के एग्जाम में होता है, और उसके बाद शायद टाइपिंग टेस्ट है इसमें पहले वाले में। ठीक है, तो यानी कि रिटन एग्जाम होगा। इसमें एज चाहिए आपको 21, एज होनी चाहिए आपकी इसमें 21। जितने भी एग्जाम है सब में आपकी एज होनी चाहिए 21। कोई सा भी आप फॉर्म भरें सब में आपकी एज 21 ही मांग रखी है। ठीक है, और जो आपकी क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो ग्रेजुएशन मांग रखी है। मेनली मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से किया हो, चाहे साइंस साइड से किया हो, चाहे आर्ट साइड से किया, चाहे कॉमर्स से किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका राजस्व उप निरीक्षक पटवारी। पटवारी के लिए भी आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको भर पाओगे। और इसमें मेनली बात क्या है, इसमें होता है फिजिकल। ठीक है, तो पटवारी के लिए आपके पास फिजिकल, मतलब आपका फिजिकल होगा। अब फिजिकल में क्या होता है, देखो मेन इन दोनों में, पटवारी और लेखपाल दोनों में क्या होता है, फिजिकल होता है। देखो फिजिकल में मेनली 2 ही चीज होती है ना, एक चीज होती है रनिंग। तो रनिंग ये होती है मेल के लिए, और रनिंग यहां पर महिलाओं के लिए। ठीक है, फीमेल। जो मेल के लिए जो रनिंग होती है वो होती है आपकी 7 किलोमीटर की रनिंग। ठीक है, और इसको पार करना होता है 60 मिनट में। सेम महिलाओं के लिए होता है 35, 7 किलोमीटर नहीं 3 किलोमीटर की होती है, लगभग 3 या 3.5 के आसपास है। तो ये है तुम्हारी 35 मिनट में। ठीक है, तो 35 मिनट में 3 किलोमीटर है, और जबकि 60 मिनट में 7 किलोमीटर पुरुषों के लिए, यानी कि दोनों में होगा, लेखपाल में भी होगा और पटवारी में भी होगा। ठीक है, दोनों का फिजिकल आपको समझ में आया होगा। क्या फिजिकल पहले होगा कि रिटन पहले होगा, पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद फिर अगर आप निकलोगे एग्जाम में, उसके बाद आपका क्या होगा, ये फिजिकल होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जॉब मिल सकती है, मिल जाएगी। और फिर है आपका पास ग्राम विकास अधिकारी। लेकिन हाँ, एक चीज और है, पटवारी में आपको हाइट मांग रही है 168, यानी कि नॉर्मल। इसमें मांग रही है आपको हाइट, हाइट है 168 सेंटीमीटर। अगर आप हिल लगाओगे तो 163 सेंटीमीटर, हिल लगाने के बाद 163। जबकि लेखपाल में हाइट का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसमें हाइट कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। पटवारी में आपको हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए, और उसमें भी अगर आपके पास हिल है तो 163 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि लेखपाल में आपको
इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेखपाल में आपको नॉर्मली क्या करना है, हाइट की जरूरत नहीं है, बस अगर एग्जाम निकला, एग्जाम के बाद आपने फिजिकल दिया, आप फिजिकल में क्वालिफाई हो गए तो आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है ग्राम विकास अधिकारी। सबसे आसान अगर एग्जाम में कहूं तो क्या होगा इसमें, ग्राम विकास अधिकारी का, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी में केवल क्या करना है आपको, एग्जाम निकालना, आपकी जॉब यूं लग जाएगी। तो इसमें क्या करना है, केवल एग्जाम निकालना बस, और कुछ नहीं। आपको कट ऑफ में आना होगा। कट ऑफ जैसे ही पहली कट ऑफ आएगी, पहली कट ऑफ के बाद फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद फिर दूसरी कट ऑफ आती है। अगर उसमें आपका हो गया तो आपका ग्राम विकास अधिकारी में आराम से हो जाएगा, और सबसे ज्यादा पोस्ट भी इसी में है। तो ये आपके लिए मेन 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 हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ग्राम विकास अधिकारी 205 पोस्ट है इसमें, तो इसलिए आप इसको भर सकते हो इस फॉर्म को, ठीक है। तो सबके लिए एज 21 और क्या चाहिए, बीए यानी कि बीएससी बीकॉम जो भी आपने किया हो। उसके बाद फिर है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, वीपीडीओ। वीपीडीओ की 16 पोस्ट हैं इसमें, जिसने 1 साल का कंप्यूटर भी मांग रखा है आपसे, ठीक है। पहले आपको क्या करना होगा, नॉर्मली फॉर्म भरना होगा, एग्जाम निकलेगा। एग्जाम निकलने के बाद जैसे यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका टाइपिंग भी होगी। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास एक 6 महीने या 1 साल वाला कंप्यूटर का कोर्स आता है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 ये 5 पोस्ट मेनली आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। इसमें भी अगर सहायक समीक्षा अधिकारी, अगर आप इस फॉर्म को निकालते हो तो सीधे आप राज्यपाल के ऑफिस में चले जाओगे, वहां आपको काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अगर राजस्व उप यानी पटवारी का आप भरते हो तो 119 है, आप किसी भी गांव में जाओगे वहां आपको पटवारी की, जैसे गांव में पुलिस ही पटवारी होती है, ये आपने देखा ही होगा, ठीक है। यानी कि हल्का फुल्का पुलिस का काम कौन करता है, पटवारी ही कर देता है, ठीक है। तो गांव में क्या होगा, पटवारी, ये भी एक अच्छी खासी जॉब है। इसका जो ग्रेड पे लेवल है, सैलरी, आप सैलरी का भी देख लेते हैं। लगभग इसमें 29,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, 29 से स्टार्ट 95 तक जाएगी, ठीक है। तो लगभग सब में ऐसे 29 30 35 के आसपास सब में सैलरी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखना है कि टोटल पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट है 416। कितनी पोस्ट है, 416। मैंने आपको 404 बता रखी है, बाकी 12 पोस्ट और है, वो आपको इतनी खास नहीं है। देखनी होगी तो आप देख लेना, उसमें आपको फॉर्म साइट पे जाके डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है। उसके बाद आवेदन तिथि क्या है, आवेदन तिथि है 15 अप्रैल 2025, यानी कि 15 अप्रैल 2025 को आप इस फॉर्म से भरना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो 15 अप्रैल के आपको फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट क्या है, 1 महीने तक आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 15 मई 2025 तक आपके पास टाइम मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। फिर है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट कब की, मेनली आपके पास है 27 जुलाई, यानी कि आपके पास जो एग्जाम डेट है वो 27 जुलाई इसमें दे रखी है। यानी कि यूके ट्रिपल एस सी क्या है, तो यूके ट्रिपल एस सी अपने टाइम पर एग्जाम करवा ही देता है, ठीक है। तो यानी कि 27 जुलाई को आपका एग्जाम हो जाएगा। अब रही बात सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस को हम डिटेल से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप सबको पता ही होगा, समूह ग का सिलेबस सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो समूह ग का सबका सिलेबस क्या होता है, हिंदी होती है सबसे पहले। इसमें इसमें 4 टॉपिक होते हैं, 2 3 और 4। मेनली इन 4 चीजों पे आपको कमांड करनी होगी। पहला है आपका हिंदी, दूसरा है आपका जीके और जीएस, तीसरा आपका होगी रीजनिंग, और चौथा है आपका उत्तराखंड। इन 4 सब्जेक्टों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। हिंदी आपकी आती है 20 मार्क्स की, जीके जीएस आपका पूछेगा लगभग 30 मार्क्स का, रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की, और रीजनिंग और उत्तराखंड आपकी 40 मार्क्स की। टोटल होंगे 100। जितने भी एग्जाम होंगे आपके सब क्या होंगे, 100 नंबर के एग्जाम होगा, ठीक है। तो यानी कि ये 100 नंबर का एग्जाम होगा। अब बहुत से बच्चों का ये भी सवाल रहेगा कि क्या सबके लिए अलग अलग एग्जाम होगा या एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। तो इन सब के लिए आपका एक ही एग्जाम होगा, बस कट ऑफ अलग अलग लगेगी, ठीक है।
तो अधिकतर क्योंकि फॉर्म एक साथ आए हैं तो आपका क्या होगा, एग्जाम मेरे हिसाब से क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम होगा, उसमें कट ऑफ अलग अलग लगेगी, जैसे वीडियो की अलग लग जाएगी, वीपीडीओ की अलग लग जाएगी, पटवारी की अलग लग जाएगी और लेखपाल की अलग लगेगी। ठीक है, तो यानी कि एग्जाम होने वाला है एक ही, जहां तक हो। ठीक है, अगर उसके बाद फिर आपको करना है सिलेबस को कवर कैसे करे करके। ठीक है, तो सिलेबस को कवर करने के लिए आपके पास कितना टाइम है, देखो अभी है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग आपके पास 4 महीने का वक्त बचा है। ठीक है, इन 4 महीने में आप अपना सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर हिंदी आपको कवर करनी है, 30 नंबर आपको जीके जीएस कवर करनी है, 10 नंबर आपको रीजनिंग कवर करनी है और 40 नंबर आपको उत्तराखंड कवर करनी है, जिसमें उत्तराखंड मैंने डिटेल से अपनी क्लास में कवर करवा रखी है। ठीक है, तो यानी कि उत्तराखंड में जो आजकल मोस्टली जो पोर्शन पूछ रहा है वो पूछ रहा है उत्तराखंड की संस्कृति, और उत्तराखंड की संस्कृति का मैंने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है, वो मैंने पूरी क्लास आपको वहां पे प्रोवाइड करा दी। तो मेनली उत्तराखंड की संस्कृति आप पढ़ सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड की संस्कृति। ठीक है, और दूसरा है आपके पास उत्तराखंड मैप। उत्तराखंड मैप भी आपके लिए बहुत जरूरी है। मैप को समझने के लिए आपको पूरा मैप डिटेल से पढ़ना होगा, कौन सी जगह कहाँ है और कौन सा बुग्याल कहाँ है, कौन सा मंदिर कहाँ है। अब नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 मंदिर इस तरफ दे देगा और 4 जगह उस तरफ दे देगा, दोनों को आपस में मिलान करो बोलेगा। ठीक है, तो आजकल मंदिर भी इस तरीके का पूछ रहा है कि आप लोग किसी का मंदिर आपने सुना भी नहीं होगा, किसी मंदिर का नाम। ठीक है, तो लेकिन मैंने क्या करा रखा, मैप की सहायता से आपको पूरा, यानी कि जो मैप में मैंने पूरे मैप पे मंदिर बना रखे हैं, उन मंदिर को कौन सी जगह पे है करके मैंने मैप में वो दिखा रखे हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल में जाकर पूरा उत्तराखंड मैप और उत्तराखंड की संस्कृति पूरा कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल में जाना होगा, सिंपली वहां पे प्लेलिस्ट बनी होगी और प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, 4 महीने हैं आपके पास, आराम से लग जाओ तैयारी में। 4 से 16 पोस्ट है, इसके लिए आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं और 4 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा और एग्जाम को आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत से हमने टॉपिक्स को देख लिया। ठीक है, हमने इस पोस्ट ही दिखा, एग्जाम तिथि कब देखी, अंतिम तिथि 15 मई को है और रनिंग क्या होता है, किस में क्या होता है करके पूरा हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बावजूद कोई डाउट होता है किसी सब्जेक्ट में या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड की एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, तो आप मैं पूरा एग्जाम पैटर्न आपको बता दूंगा। तो आप क्या करना, कमेंट करना। ठीक है, आप कमेंट करोगे तो उस हिसाब से मैं आप एक नई वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप सभी को बता दूंगा कैसे एग्जाम का पैटर्न होता है, कब ये एग्जाम होगा, सिलेबस किस तरीके से कवर करना है, और मेनली बात है बुक्स की, अब किस किस बुक्स के कवर करनी है करके, इसके लिए भी एक नई वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी करने के लिए कौन सी बुक से बेहतर तैयारी कर सकते हैं करके। ठीक है, तो इसी के लिए आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।